दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है वो आप पसंद कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो इससे मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं इंटरनेशनल लेवल पे बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। और इस वीडियो का टाइटल ही आपको देख के पता चल जाएगा कि वाई गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलती, मतलब क्यों नहीं मिलती, वाई, रीज़न क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आप गेट कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि आप डिपेंड करते हैं अपनी स्टडी पे, डिग्री पे। आपने डिपेंड नहीं करना होता स्टडी पे, डिग्री पे। और आपके इसमें मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको नहीं मिल सकती गवर्नमेंट जॉब। उसकी सबसे पहले रीज़न मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूँ, आपने लिखने हैं। पहली पॉइंट ये है कि डिग्री या स्टडी, ठीक है, स्टडी या फिर डिग्री की बात है, ठीक है। डिग्री या फिर स्टडी इज मस्ट, ठीक है। बट इट डजंट डिपेंड ऑन योर गोल, ठीक हो गया। यानी कि आपके पास जो स्टडी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, डिग्री जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो डिपेंड नहीं करती आपके गोल में। अब आपका गोल क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि आपका गोल क्या था जी, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपका क्या है, गोल है। लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। उसकी रीज़न भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं डिपेंड करेगी। देखिए, अब बहुत सारे रीज़न ये होते हैं कि सबसे पहला रीज़न ये है कि आपके पहले तो ये माइंड से निकाल लें कि आपके पास जी फलां आपने जगह, फलां पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है गवर्नमेंट की, और वहाँ पर जी इंटर तक जो है वो मैक्सिमम चाहिए थी, और आपने तो जी एमफिल किया हुआ है, तो फिर भी आपको वो पोस्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की, वो जॉब नहीं मिली। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी रीज़न पता क्या है, सिंपल सी रीज़न है। उसकी ये रीज़न है कि आप स्टडी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी पे आपने डिपेंड बिल्कुल नहीं करना। स्टडी सिर्फ अप्लाई करने के लिए होती है, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए, यानी कि एंट्री के लिए ज़रूरी, किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए एंट्री के लिए ज़रूरी। बाकी उनका अपना टेस्ट होता है। मैं अगर आपको मिसाल दूं सिंपल से, आपको समझ आ जाएगी। स्टडी को तो आप एक साइड पे रख लें, गवर्नमेंट जॉब को तो गवर्नमेंट जॉब को भी एक साइड में रखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब बहुत सारे बच्चे हमारे पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी, ठीक है, और बाहर मुल्कों में भी ये सिस्टम है, एफएससी प्री मेडिकल करते हैं या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। एक बच्चा जिसने मैट्रिक 1050 नंबर से ज़्यादा में की, ठीक है, यानी कि अगर परसेंटेज में बताऊँ तो 95% उसके मैट्रिक के अंदर, यानी कि 1050 के राउंड अबाउट, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग की उसने, प्री मेडिकल नहीं की, प्री इंजीनियरिंग की है उसने, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है उसने, और उसके उसमें भी 1050 प्लस है, यानी कि 95% है। अब आगे वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन उसकी नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे कि जी उसने, उसकी पढ़ाई सही नहीं थी, क्या उसने इंटर नहीं किया था, ठीक है। तो हम ये फिर क्लेम नहीं कर सकते कि जी उसके इंटर में अच्छे नंबर भी थे फिर भी नहीं हुआ, मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, उसने मैट्रिक भी अच्छे तरीके से की थी, इंटर भी की थी, फिर भी वो इंजीनियरिंग में नहीं किया। भाई हमारे पास ये मिसकंसेप्शन होती हैं, हम उस मिसकंसेप्शंस को आपके सामने लाते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो दूर कर सकते हो। देखिए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की ये तो अच्छी बात है, और 95% के साथ की ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो प्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट होएगा कि नहीं होएगा। उसकी रीज़न पता क्या है, उसकी रीज़न ये है कि
इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए भी एक टेस्ट होगा, ई गेट जिसको नाम दिया जाता है पाकिस्तान में, और इसका डिफरेंट नाम होता है, वो होता है, बल्कि होता होगा क्या, होता है इंडिया में और बाकी मुल्कों में डिफरेंट नेम होते हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है कि भाई इस टेस्ट को पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। इस टेस्ट को पास करने के बाद, पाकिस्तान में उसका नाम है ई गेट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट वगैरह जो भी इसका मुकाबला बनता है, ठीक है, वो आपको पता है। मैं बेसिकली आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपने बस इस चीज़ को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए ज़रा, अब वो ई गेट टेस्ट उसने दिया है, ठीक है, या कोई भी एंट्री टेस्ट इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए होता है, कहीं पर भी वो पढ़ रहा है, बाहर मुल्क में, इंडिया में, कहीं पर भी उसने जी टेस्ट दिया है इंजीनियरिंग के लिए, तो अब वो उसमें रह गया है, मतलब उसके नंबर नहीं आए, पास नहीं हुआ, तो अब वो क्या ये दावा कर सकता है कि करप्शन होगी। हाँ, मैंने मैट्रिक में 95% लिए हैं, एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में इतने नंबर लिए हैं, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट होते हुए मुझे क्या मौत आ रही है, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसमें ये नहीं होता, इसमें ये है कि बेसिकली वो उस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ले पाया, उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, उस टेस्ट के स्टैंडर्ड पर नहीं उतर पाया। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उस टेस्ट के स्टैंडर्ड पर वो नहीं उतर पाया, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से एफएससी प्री मेडिकल में भी कुछ बच्चे जाते हैं और वो क्या होते हैं कि स्टूडेंट जाते हैं बड़ी खुशी से एफएससी प्री मेडिकल में, और वो फिर एमडी गेट उनका एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको अभी नाम को चेंजिंग हो रहे हैं, पहले था एम गेट, फिर बोला जाता था एमडी गेट, फिर बोला जाता था एनएमडी गेट, अब बोला जाता है एनएमडी गेट बोला जाता है। तो नेशनल एप्लीकेट मतलब इसका मतलब होता है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, यानी कि मेडिकल कॉलेज और डेंटल यानी कि दांतों की जो सर्जरी होती है उसमें एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए टेस्ट लाजमी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये 95 या 96% मैट्रिक में और 95 या 96% एफएससी में तो वो कॉलेज में टेस्ट ले लेगा, नहीं, जब तक उनके टेस्ट में नहीं उतरेगा। आप ये भी नहीं बोल सकते जब उनके टेस्ट में पूरा उतरना है तो फिर सिर्फ उनके टेस्ट की तैयारी करें, मैट्रिक और एफएससी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये मैं ना आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में समझ सकें, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ इस बात की, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि मैट्रिक और एफएससी नहीं करेंगे तो उस टेस्ट के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैट्रिक एफएससी ज़रूरी है, जबकि उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए मैट्रिक एफएससी इतनी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, थोड़ी बहुत करती, एक्सेप्शन है, थोड़ी बहुत करती, ठीक है। उनका टेस्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, यानी कि उनके टेस्ट में अगर जो नंबर अच्छे ले जाता है तो निकल जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में आप ये ना देखें कि आपकी डिग्री कौन सी, आपने जो बड़ी हाई फाई डिग्री हासिल की है लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में मिली, बल्कि गवर्नमेंट जॉब क्यों मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब तब मिलेगी जब आप अपनी उनके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरेंगे, ठीक है। तो आपने ये एक माइंड से अपनी चीज़ निकाल लेनी, और स्टैंडर्ड पे कैसे पूरा उतरते हैं मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। बेसिकली हमारा ये भी एक कोर्स चलेगा वीडियो के ज़रिए से, इसी चैनल के ज़रिए से एक मैं पूरा आपको जो है वो एक वीडियो पूरा एक कोर्स में आपको बताऊँगा, मतलब हमारा पूरा ये एक सिस्टम चलेगा, तो मैं उसमें आपको क्लियर करूँगा कि आप स्टैंडर्ड्स पे किस तरह उतर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपने अपनी स्टडी लाइफ के दौरान अवॉइड करना होता है, ठीक है। यानी कि आपने ये जिससे पहले मैंने आपको बताया था अवॉइड किसको करना है, आपने रट्टा सिस्टम को अवॉइड करना है, सबसे मेन बात तो ये, ठीक है। सबसे डोमिनेंट बात पता क्या है, किस चीज़ से आपको अवॉइड करना होता है, सबसे पहली बात जो आप अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो आप निकल नहीं सकते रट्टा सिस्टम। रट्टा सिस्टम को कैसे, कॉन्सेप्ट लें, अब कॉन्सेप्ट की भी कई बातों बंदों को इतनी समझ नहीं होती कंसेप्ट, अब कंसेप्ट ये बोलते हैं कि डिटेल में समझ जाए उसको कंसेप्ट होता है, तो वो एक अच्छी डेफिनेशन नहीं कर होती कंसेप्ट की, इस तरह तो डिटेल तो किसी चीज़ की, क्योंकि इल्म की तो कोई हद ही नहीं ना, जितना मर्जी आप हासिल करें, जितना मर्जी हासिल करें वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही, इनकी इल्म की तो कोई हद ही नहीं है ना, इल्म तो फिर जितना मर्जी हासिल करें एक चीज़ के बारे में, आप जितना उसके अंदर डीप करते जाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि कभी पूरा उसके बारे में नॉलेज आ गया, कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन है ये उसके बारे में, इस तरीके से देखा जाता है। ये देखा जाता है कि उस टॉपिक का जो आथर का जहन, उस टॉपिक के आथर को वो टॉपिक कितना आता था, जो लिखने वाला उसको कितना आता है, ठीक है। मैं बहुत समझदारी वाली बात कर रहा हूँ कि जो टॉपिक जिस ऑथर ने लिखा है, जो वर्डिंग उसने इस्तेमाल
किए उस वर्डिंग का उसके नज़दीक क्या मतलब है, इसको कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, इसको कहते हैं उस बुक का जो टॉपिक आपने पकड़ा उस टॉपिक का कंसेप्ट या उस बुक का कंसेप्ट। जो आपने किताब पकड़ी हाथ में, उसका टॉपिक देखते हैं। अब वो किताब कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, वो किताब कोई भी हो सकती है, उसका ऑथर जो लिखने वाला है ना, उसको क्या मतलब उसके मुताबिक वो क्या कहता है इस वर्डिंग को, उसके मुताबिक सीखना होता है। आप ये बोलेंगे जी और मुकद्दस किताबें जिनका तो मतलब जिनको तो अल्लाह ताला ने जो है वो कलाम है अल्लाह ताला की, तो फिर तो आखिर तो अल्लाह ताला होगा। तो फिर इस तरीके से आप नहीं कह सकते भाई कि अब आप बोलेंगे अब किसके पास जाए जी, अब उलमा किराम के पास हैं। ठीक है, जो माहिर होते हैं ना उनके पास जा सकते हैं। इन बुक्स में भी आप उलमा किराम के पास भी इन बुक के जो माहिर हैं, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, उनसे आप एक दफ़ा जाकर बोलें कि इसका मकसद क्या था, ऑथर का एक लाइन्स आपको पढ़ाते हैं। आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप ऑथर का मतलब समझ जाएंगे ना, उस बुक में जो ऑथर ने लिखा है, तो आपकी सारी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगी और आप अच्छे तरीके से नंबर भी ले पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो यही मेरा मैसेज था। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा कोर्स सिखाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस तमाम काम से बेहतर यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये आपकी कमेंट्स समझता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट से कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपके पल्ले मेरी बात कितनी पड़ रही। ठीक है, मैं तो एफिशिएंट तरीके से बता गया सारा कुछ, लेकिन अगर आपके पास ही कुछ नहीं आया मेरी तरफ से तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक पीएचडी टीचर आपको कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, ठीक है, मेरी इतनी जो है वो अभी तालीम नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि पीएचडी आपको पढ़ा रहा है टीचर, तो उसकी भी आपको समझ नहीं आई। अगर समझ नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है, यानी कि उसका भी अगर आपके पल्ले में कुछ नहीं पड़ा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका भी। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि आपके पल्ले अगर कुछ पड़ रहा है तो यही बड़ी बात है, ठीक है, किसी बंदे से भी, किसी कम जिसके पास तालीम कम है उसकी वजह से भी आपके पल्ले कुछ पड़ा है, तो इट डजेंट मैटर कि कौन पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ा रहा, जिससे आपको कुछ नॉलेज आपके जहन में डल रहा है ना, वो बड़ी बात है। ठीक है, एक पीएचडी वाला अगर तमाम बच्चों को पढ़ाएगा तो तमाम बच्चे बोर्ड में क्या फर्स्ट आ जाएंगे? नहीं पढ़े फर्स्ट आएंगे, कुछ बच्चे फर्स्ट आए, कुछ बच्चे सेकंड आ जाए, थर्ड आए। क्यों? क्या पीएचडी वाला क्या उसके पास डिग्री अच्छी नहीं? डिग्री अच्छी, लेकिन कुछ हर बच्चे की अपनी साइज की होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जिनके जहन में ये मिसकंसेप्शन है। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।